Let me take you on this timeline. This conflict started back in time. October 7th, at the starting line. They got us start with all of this lying. The plan for Israel was historical. Theodore Hudson had a goal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जी रिव्यू अब शुरू हुआ है और आई एम नॉट डन विद द रिव्यू, क्योंकि अभी हमें इसको बहुत ज़्यादा आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को बतानी हैं और करनी हैं। व्हाट इज़ द मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल है टाइटन 300 बाय न्यू एशिया, जो अभी लॉन्च हुई है और आप लोग इसकी बुकिंग्स भी करवा सकते हैं उनके थ्रू। मैंने सोचा आप लोगों को इसकी ट्रिप के दौरान आप लोगों को चलाकर जो इसको राइडर्स रिव्यू कहते हैं वो वाला रिव्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तकरीबन 788 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर से चल चुकी है। इस वक्त मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के यानी इस्लामाबाद के मरगला हिल्स के अंदर हूँ और अभी तक हम इसको जिस हिसाब से चलाया वो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी फ़ीचर्स की जो मुझे समझ में आई हैं, जो लिमिटेशन है वो बताता हूँ और अभी तक हमारे साथ क्या क्या हुआ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एवरेज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तकरीबन 3 लीटर का जो फ्यूल टैंक है उसके एतबार से अप्रॉक्सीमेटली 25 तक की इसने एवरेज हम लोगों को दी है फॉर अ 300 सीसी मोटरसाइकिल। और हम इसको चलाते हुए आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली आप कहें कि 110 की स्पीड के ऊपर। फ्रंट और रियर के सस्पेंशन जो है वो इसके, मैंने आपको फ्रंट इसका अपसाइड डाउन है, इसका जो रियर का सस्पेंशन है वो थोड़ा सा बाउंसी था। अभी मैंने उसको थोड़ा सा स्टिफ करवाया है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। एक प्रॉब्लम हम लोगों को इसके अंदर आ गया था वो ये था कि इसके ब्रेक्स के अंदर, रियर ब्रेक के अंदर एयर जो थी वो आ रही थी और वो नोटिस नहीं की गई, तो काफ़ी लोग उसको चलाते रहे। अब जब हमारे पास ये मोटरसाइकिल आई है तो इसके पिछले पैड्स जो है वो ख़त्म हो चुके थे। अभी अप्रॉक्सीमेटली ये कहें कि 700-750 किलोमीटर के ऊपर इसके पैड्स चले गए थे। वो एक इशू था जिस इशू को पहले अगर रेक्टिफाई कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। अभी हमने इसके अंदर बहरहाल अभी नए पैड्स डाले हैं। जो न्यू एशिया के इस्लामाबाद के डीलर से हमने न्यू एशिया को मैंने मैसेज किया कि भाई ये इसके अंदर प्रॉब्लम आया। उन्होंने बताया हमारा इस्लामाबाद में एक डीलर है, आप उस डीलर के पास जाइए, उनके पास से ये सारे प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो रेक्टिफाई हो गए। बाइक गंदे होने की वजह यह है कि आप ये देख सकते हैं, मैंने कहा आपको कुछ अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये गुजरांवाला की ऑफ रोडिंग बर्दाश्त करती हुई आई है। अभी ये इस्लामाबाद की ऑफ रोडिंग तो हमने की है, लेकिन ये गंदगी गुजरांवाला की ऑफ रोडिंग की है और अभी इसको आए हुए अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं। वी हैव अ प्लान टू फर्दर टेक इट अप। हम इसको थोड़ा नॉर्थ पे भी ले जाके देखेंगे कि किस तरह से ये कीप अप कर सकती है विद डिफरेंट हाइट्स, क्योंकि जाहिर है कि जब आप बड़ी मोटरसाइकिल्स के ऊपर आते हैं तो आपको क्या देखना होता है कि यार ये मैंने अगर लेट्स से 150 या 200 से अपग्रेड किया है तो बाबूसर टॉप वहाँ पर मुख्तलिफ हाइट्स के ऊपर जाकर इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, तो वो हमारा भी टेस्ट करना इसके अंदर रहता है। लेकिन सो फार सो गुड। ये जो 1821 का सेटअप है ये ऑफ रोड पे बड़ा मज़ा दे रहा है इस वक्त। एक तो माशाल्लाह से आपको दिखाऊंगा, हम नालों पे से भी गुजरे हैं और नालों पे से भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली और हम आराम से बगैर किसी छपा के गुजर गए। तो ये वाक़ईतन दिस सर्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस। अगर आप लोगों को ऑफ रोडिंग का शौक़ है और आपका बजट अभी फ़िलहाल नहीं है, अंडर आप समझे कि 9 लाख आप कोई मोटरसाइकिल देखना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल तो रेकमेंड करूँगा ऑफ रोडिंग वाले बंदों को कि इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर सकते हैं। बॉक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें बॉक्सेस इसके प्लास्टिक के हैं, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम जो दोस्तों को आ रहा था, बाज़ लोग कह रहे थे कि ये थोड़े से वॉबल कर रहे थे, इसको थोड़ा आगे करके लगाना होता है, तो उसकी वजह से अब ये बॉक्सेस वाला मसला भी इसका फ़िलहाल हल हो गया। अब हमने इसको बारिश में चलाया तो फ़िलहाल इसमें पानी जाने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जो लोग कह रहे थे ना कि प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं तो पानी वगैरह का इशू आ सकता है पानी का, तो इसमें पानी अंदर नहीं गया इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसके अंदर रखें। हाँ, अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है तो वो इसके टेल में मत रखिए, टेल बॉक्स में मत रखिए, थोड़ा सा बाउंस करता है ना, तो जिसकी वजह से उसके गिम्बल वगैरह डैमेज होने का जो है वो खदशा होता है। तो कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। रिमूवेबल हैं। ऑफ रोड पे मैं कहता हूँ किसी तंग जगहों पे जाएंगे तो बेहतर है कि बॉक्सेस को रिमूव कर लें। पहले भी आप लोग वीडियो में बता चुका हूँ, वेरी इजी टू रिमूव है। आप यहाँ से हम इसको बस अनलॉक करेंगे और ये बॉक्सेस आपके बाहर को आ जाएंगे। तो दे आर डिसेंट, ब्रैकेट के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो हम लोगों ने इसकी आइडेंटिफाई की थी वो यही की थी कि जैसे अभी यहाँ पर हम थोड़े से कच्चे एरिया के अंदर हैं, तो इसका जो साइड का स्टैंड है, जो किक स्टैंड है, उस किक स्टैंड थोड़ा सा आगे से पतला है, तो बाज़ औक़ात बाइक जो है वो अंदर सिंक करने लग जाती है, तो हम लोगों को उसको भी देखना होता है। तो उसके अंदर बेहतर है कि आप एक प्लेट वगैरह वेल्ड करवा लें, वो सस्ती हो जाएगी, 100-150 रुपये का काम है। एक प्लेट वेल्ड करवा लेंगे या आपका प्रॉब्लम इसका ख़त्म हो जाएगा। ऑयल चेंज फर्स्ट रिकमेंडेड है, आप 600 किलोमीटर्स के ऊपर इसका करवा लें। बाज़ लोगों को इसके अंदर ही हुआ था, तो आप इसका इनिशियल ऑयल जो आया था वो इतना मज़ेदार नहीं था, तो इनिशियल आप इसको आराम से चलाएं और 600 किलोमीटर्स के बाद आप इसका एक ऑयल चेंज करवा लें। आई थिंक 1.3 to 1.5 लीटर के अंदर वो ऑयल डलता है, सॉरी।
और वो आप इसके ग्लास मेजरिंग ग्लास से आप लोग देख सकते हैं। एज़ यू नो, मैंने आपको जैसा पहले बताया था, दीज आर नॉट हैंड गार्ड्स, दीज आर जस्ट विंड डिफ्लेक्टर्स। और ये कॉस्मेटिक सी चीज़ है, इसमें लाइट वगैरह जलती है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये देखें लाइट वगैरह इसकी जल जाती है। एक बार गिरने के ऊपर ये हैंड गार्ड इसके खुदा हाफिज हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है और आप प्रोटेक्शन चाहते हैं ज़्यादा, तो दीज हैंड गार्ड्स आर नॉट गोना सर्व यू दैट वेल। हाँ, ये खूबसूरत आपको लगेंगे, ये आप लोगों को बता दूँ। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर आप इसको लेके जाते हैं ना और आप प्योर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो चेंज दीज हैंड गार्ड्स। ये इतना कोई महंगे नहीं होते, आप अगर 3-4 हज़ार वाले भी अगर हैंड गार्ड लगा लेंगे तो आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन इसके अंदर वो दे देंगे। तो ये इसके मिरर्स ने काफ़ी जान बचाई है। और इसकी जो LCD स्क्रीन वगैरह है, और इसके साथ ये जो मिले हुए हैं साथ में एक्सेसरीज़, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये सेल फ़ोन के ऊपर ये जो शेड दे दिया है, ये शेड बड़ा काम करता है। स्पेशली बारिश वारिश सामने से आ रही हो तो आपके सेल फ़ोन को ये डैमेज होने से बचाएगा, उसमें वाटर डैमेज होने से बचाएगा। और ये जो नीचे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इन कंट्रोल्स ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि जब आप तेज़ जा रहे हो 100-120 पे और आपको सामने भी देखना हो और कॉल आ रही हो, तो आप सिर्फ एक बटन इसका कॉल रिसीव का दबा सकते हैं। तो ये एक्सेसरी जो है ना, इसकी बड़ा काम करती हैं। मेरे पास इसकी एक नेकेड वर्जन भी है जो हम आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी कभी दिखाएंगे। ये विंड जो शील्ड है, इसकी वजह से और इसकी ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की वजह से ये 110-120 पे जा रही हो और दूसरी वाली मोटरसाइकिल 110-120 पे जा रही हो तो बहुत फ़र्क आता है। तो ये चीज़ें आपको बाइक को बिल्कुल ना जमा के एक कंट्रोल के साथ आपको चलाने में बड़ी मदद देती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एक एडिशन है और मैं समझता हूँ कि ये इसका लुक बहुत अच्छा है इन टर्म्स के आपको इतनी सारी फीचर्स एक मिल रही हैं। डोंट एक्सपेक्ट दिस टू बी एन इंडियोरो मोटरसाइकिल या रैली मोटरसाइकिल, ये वो नहीं है। ये उन दोस्तों के लिए है कि जो लोग एक अपना 300 सीसी की मोटरसाइकिल लेके चलना चाहते हैं जिस पे वो ऑफ रोड करें तो उनको ज़रा सी कंफर्ट मिले, और वो लोग 1 मिलियन के बजट के अंदर अंदर गेम देखना चाह रहे हो, तो ये 1 मिलियन क्या बल्कि 9 लाख रुपए से अंदर का देखना चाहते हो, तो फॉर दोज पीपल ये फ़िलहाल सूटेबल मोटरसाइकिल मुझे लग रही है। ये एक छोटी सी सो फार अपडेट थी और रिव्यू अभी जारी है, इसके टेस्ट अभी जारी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। बाय द वे, शाउट आउट टू माय कैमरामैन हमजा भाई, मोहम्मद हमजा। चलें।